एक आपने कहावत सुनी होगी कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। जो है एक एसडीएम साहिबा ने फिरोजाबाद में छापा मारा है अस्पताल में, ठीक है। ये भाजपा में ही पॉसिबल हो सकता है, तो पूरा भगवा में ही रहेगा भारत। गरीबों के लिए किसी ने सोचा पहले? देखिए, भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है कहीं भी, किसी भी तरह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं E29 भारत। मैं हूं आपके साथ संजना गोस्वामी। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ बीजेपी के नेता अवधेश उपाध्याय जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि लोकसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, तो इसको लेकर आपने कितनी तैयारियां कर ली हैं? देखिए, लोकसभा का चुनाव का जो ऐलान है वो कभी भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे 12 महीने 7 दिन ज़मीन पर काम करता है। और हम जो है, हमारी ये विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की कि हम जो वोट मांगते हैं जनता से, वो काम के आधार पर वोट मांगते हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से 2014 से आज 2024 हो गया है, पिछले 10 साल में आप देखिए कितना विकास हुआ है, देश का चहुमुखी विकास हुआ है। उसी विकास के नाम पर हमारा जो कार्यकर्ता है जन जन तक जाता है और वोट मांगता है केवल काम के आधार पर। जनता भी चाहती है मोदी सरकार को, क्योंकि जनता का जो प्यार है अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, वो पहले कभी ऐसा जनता ने कभी ये प्रेम दिखाया नहीं किसी पीएम के लिए। आपने देखा होगा पहले क्या था, पहले जो सरकारें थी आपने देखा होगा कि वो अपने परिवार को बढ़ावा देती थी, अपने घर में कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाएं, ऐसे वो काम करते थे। अब क्या है, आज की जो सरकार हमारे देश में है वो जानती है, वो देखती है कि इस व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो उसकी पूरी की जाए। जैसे आपने देखा गरीबों के लिए किसी ने सोचा पहले? ये आज मोदी सरकार ने 5 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है मकान दिए हैं गरीबों को। 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को जो है उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस के सिलेंडर दिए गए हैं। जो बहनें कभी आपने देखा होगा चूल्हे में बेचारा वो लकड़ी जलाकर जो है रोटी पकाती थी, आंखें ख़राब हो जाती थी, किसी को कई बहुत सारी बीमारी हो जाती थी, उनको जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ महिलाओं को जो है सिलेंडर दिए गए हैं। ये जो सोचा, ये मोदी सरकार ने सोचा, इसलिए हम जो है ऐलान कभी भी हो, हमें तो पता है कि इस बार मोदी सरकार 400 पार। सर, आपकी पार्टी हर बार एक सवाल कर रही है कि बीजेपी 247 तक जाएगी, तो आपने मान लिया है कि 2024 में आपकी जीत पक्की है? 2047 तक? हाँ। 2047 नहीं, देखिए अब तो पूरा भगवा में ही रहेगा भारत। आने वाले समय 2047 क्या, आप 2067 बात करें, 68 बात करें, अब क्योंकि देखिए, आप बताइए, आप मुझे बताइए, अभी इस समय आज के समय में आप देखिए कौन सी ऐसी पार्टी है जो देश हित के लिए काम कर रही है? बताइए आप। कोई नहीं है। घमंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, जिसको कहते हैं इंडिया अलायंस, उसमें कौन है? उसके लिए मैं 2 लाइन आपको बताऊं। एक आपने कहावत सुनी होगी कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। तो ये इंडिया अलायंस जो है, ये वही भानुमती का कुनवा है, जिसके पास ना तो नीति है कोई भी देश चलाने की, ना ही कोई नियत है काम करने की विकास के देश के लिए, और ना ही कोई इनके पास नेतृत्व करने वाला नेता है। तो ये भानुमती कुनवा है, पूरी तरह से बिखर चुका है, हर कोई स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है। देखिए, कोई टक्कर में नहीं है, ना आने वाले 20-30 साल में कोई होने वाला। सर, हम यूपी की बात करें तो यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, तो सर आप उस गठबंधन को यूपी में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है कहीं भी, किसी भी तरह से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आपने बात की तो आपने देखा होगा कल जो है एक एसडीएम साहिबा ने फिरोजाबाद में छापा मारा है अस्पताल में, ठीक है। ये भाजपा में ही पॉसिबल हो सकता है। 2017 से पहले आप देखिए कि यदि कोई अधिकारी कहीं छापा मारने जाता था तो उसे नोटों के छापे मिलते थे, वो छापा वहीं रुक जाता था। कोई अधिकारी यदि किसी अपराधी पर, किसी गुंडे पर कोई मतलब कार्रवाई करता था तो उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता था, सस्पेंड। आपने देखा होगा दुर्गा नागपाल 2016 में उसे सस्पेंड किया गया था, नोएडा में थी। क्यों किया गया था? क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार थी और अखिलेश यादव के जो गुंडे थे नोएडा में, उन पर जो कार्रवाई की जा रही थी दुर्गा नागपाल द्वारा, इसलिए दुर्गा नागपाल को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में छापे मारे जाते हैं, भ्रष्टाचारियों द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया उसको उजागर किया जाता है। ये है सुशासन भारतीय जनता पार्टी का, और जनता ये जान चुकी है अब कि कौन जो है उनका विकास करना चाहता है और कौन राजनीति करना चाहता है उनके ऊपर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दोबारा 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ जो है देश की जनता ला रही है। सर, ये सभी विपक्ष का क्वेश्चन है कि भाजपा ने CAA चुनाव से पहले ही क्यों लागू किया है? बात देखिए, CA क्या है पहले तो ये बता दूं मैं आपके दर्शकों को जो ये वीडियो देख रहे हैं।
देखिए सीए बेसिकली क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, अफगानिस्तान हुआ, वहाँ पर जो धार्मिक अल्पसंख्यक के वर्ग के 6 वर्ग के जो लोग हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, जैन, इन लोगों को वो भी उसकी भी एक गाइडलाइन है। इन लोगों को जो 2014 31 दिसंबर 2014 से पहले जो हमारे देश में आए हुए हैं, उनको इस एक्ट के आधार पर उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। अब क्यों नहीं दी जानी चाहिए ये बताइए? जब वो लोग हैं वहाँ पे प्रताड़ित करते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वो यहाँ आ गए, तो ये तो पहली सरकार को सोचना चाहिए था, और सोचा भी लोगों ने, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। 2003 में मनमोहन सिंह ने इसका मुद्दा उठाया था, 1960 में गुलजारीलाल नंदा ने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन हिम्मत किसने दिखाई? मोदी सरकार ने। क्योंकि मोदी सरकार ये जानती है जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसकी ज़रूरत क्या है। वो लोग यहाँ रह रहे थे, लेकिन उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली थी, लोग उनको यूज़ कर रहे थे। तो सीए तो हम, और दूसरी बात, सीए तो हमारा जो था 2019 का जो मैनिफेस्टो आप देखिए बीजेपी का, उसमें था। लोग कहते हैं कि चुनाव के समय क्यों लेकर आए हैं। देखिए ऐसा है, हमारा देश जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि हर साल और 6 महीने में हमारे देश में चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधानी से लेकर एमपी तक। अब ये तो है नहीं कि 2024 में पहली बार चुनाव हो रहा है या इसके बाद कभी नहीं हुआ। तो ये तो देखो विपक्षियों का जो है ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, वो चलती रहती है, क्योंकि उनको ये पता चल चुका है कि उनकी जो तुष्टीकरण वाली जो राजनीति थी वो सब खत्म हो चुकी है। अब एक ही राजनीति देश में चल रही है, विकासवाद की राजनीति, जो मोदी सरकार द्वारा हो रही है। सर, पर जो इंडिया के मुसलमान हैं, भारत के मुस्लिम हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। देखिए संजना जी, सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही। मोदी सरकार का जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबको प्रयास में लेकर चलने का, उसी संकल्प के साथ हम चल रहे हैं। आप देखिए मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं जो आती हैं ऊपर से, वो सभी वर्ग के लोगों को, सभी जाति पंथ के लोगों को बराबर मात्रा में दी जाती हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जा सकता। पहली जो सरकारें थी उसमें आपने देखा होगा कि एक विशेष वर्ग के लिए ही योजनाएं आती थी, इसके लिए आती थी, इसके लिए नहीं आती थी। आज देखिए विकास, चहुमुखी विकास हो रहा है। पहले क्या था, ईस्ट को छोड़ दिया, पूरब को छोड़ दिया, पश्चिम को छोड़ दिया, अपने घर के आसपास सब विकास कर लिया। हर सरकार ये करती थी, लेकिन आज के समय में मोदी सरकार में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। तो भेदभाव ये किसी से नहीं करते। बात रही सीएए की, तो देखिए सीएए से किसी को नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, किसी भी भारतीय नागरिक को इससे कोई नुकसान नहीं है। इसमें केवल जो धार्मिक अल्पसंख्यक के आधार पर 6 वर्ग के लोग मैंने बताए, वो जो लोग हमारे देश में आए हुए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, उनको जो है नागरिकता दी जाएगी। क्या दिक्कत है सर? अब सरकार ने, केंद्र सरकार ने सीएए लागू करने के बाद अब केंद्र सरकार एनसीआर भी जल्दी लाने की तैयारी में है। एनआरसी बिल्कुल आएगी। देखिए एनआरसी ये सीए के साथ ही आना था। अब सोचिए जब सीए पर इतना विपक्ष जो है तिलमिला उठा है, तो एनआरसी से कैसे क्या हाल होगा इस विपक्ष का? क्योंकि एनआरसी से तो इनके वोट कट जाएंगे। इनके वोटर कौन है? बांग्लादेश में आप देखिए कितने रोहिंग्या बसे हुए हैं, घुसपैठिए बसे हुए हैं। एनआरसी जब आएगी तब वो रोहिंग्या जो घुसपैठिए अवैध रूप से हमारे देश में बसे हुए हैं वो सब निकल जाएंगे, इनकी वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा इनका हाल? कुछ नहीं। सर, अब मतलब कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम ये बोल रहे हैं कि हम अपने राज्य में सीएए लागू नहीं होने देंगे, तो उनके पास इतनी छूट है कि वो अपने राज्य में ये लागू नहीं होने देंगे, इतना अधिकार है उनके पास। देखिए सीए संवैधानिक तरीके से देश में लाया गया है, और जो इसको लागू नहीं करेगा वो एक तरह से समझिए कि संविधान की तौहीन कर रहा है। ठीक है, जो बात करते हैं संविधान को मानने वाली, यदि वो सीए लागू नहीं करते हैं तो ये संविधान का अपमान होगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें किसी का वो नहीं है नुकसान, भारतीय किसी नागरिक का कोई नुकसान नहीं है। ये तो फायदे के लिए लाया गया है, और इसको सभी राज्यों को अपने राज्यों में लागू करना चाहिए। सर, आप, देश का कानून है, देश हित में लाया गया है, बुराई किस लिए? सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए E29 भारत। नमस्कार।